बोलिए नेताजी, देविका भाभी कहना क्या चाहती थी? अरे सुमन जी, देविका भाभी क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती, क्यों चाहती हैं, क्यों नहीं चाहती, क्या करना चाहती हैं, किस लिए करना चाहती हैं, ये सब तो उन्हें भी नहीं मालूम होता ना। तो मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं नेताजी, वो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ कहना चाहती थी। क्या मतलब था उनका जो... एग्जैक्टली यही बात तो आपको सुननी नहीं है। यही बात है देविका भाभी की जो आपको सुमन जी इग्नोर करनी है। देखिए, जो भरोसा होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ी चीज होती है और भरोसा किसी इंसान पे कभी भी होता नहीं इतनी आसानी से। और सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि किस इंसान पे, किस सही इंसान पे भरोसा किया जाए। और देविका भाभी बिल्कुल भी ऐसी इंसान है नहीं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप बताइए, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नेताजी, एक आप ही पे तो भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। आपके लिए तो भगवान भी कुछ कहेंगे तो भी नहीं सुनूंगी। और ये तो देविका भाभी है, और वो भी बोल रही है हमारी शादी के बारे में। अरे उनका तो काम ही है बोलना। मैं बता दूं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वो ये कहने की कोशिश कर रही होंगी कि उनकी बहन से शादी क्यों नहीं की, हमारा जो रिश्ता है, शादी का जो बंधन है, वो गलत है। आपको यही बात नहीं सुननी। यही बात अपने इन दोनों कानों से इग्नोर करनी है। नेताजी, मुझे सच्ची कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अरे सुमन जी, मैंने आपको देविका भाभी की बातों पे कान बंद करने के लिए कहा था। आप तो मेरी ही वॉइस कैंसिलेशन कर रही हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लगता है देविका भाभी की आवाज सुनते सुनते आपको मेरी आवाज आनी बंद हो गई। मैं दोबारा बोलता हूँ। कुछ बोल नहीं रहे थे। एग्जैक्टली मैं तो आपके दोनों कान टेस्ट कर रहा था। तो सुमन जी, आप ना अपने इन कानों को कह दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ तीर्थ मित्तल की आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि इस घर में किसी और की आवाज सुनने लायक है ही नहीं, स्पेशली वो देविका भाभी। मैं सच्ची बोलूं, जितना मैं जानती हूँ ना देविका भाभी को, वो बिना मतलब के तो कभी कुछ बोलती नहीं है। तो अगर वो हमारी शादी, हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बोल रही थी तो वो कुछ तो बताना चाहती थी, या उनका कुछ तो मतलब था ना। फाइन, जानना चाहती ना क्या बोलने की कोशिश कर रही थी वो? बताता हूँ आपको। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप नेताजी? मुझे छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा या तोड़ दूंगा या मरोड़ दूंगा, या हो सकता है कि खूनी क्रिमिनल की तरह आपको मार दूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं भूत बन जाऊं और आपको डराऊं। क्या क्या आपको जानना था ना कि देविका भाभी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? तो एक सैंपल दे रहा हूं। देखो, देविका भाभी हैं यार, वो बिना सर पैर की बात करती हैं। हाँ, कुछ भी बोलते रहती हैं। देविका भाभी पूरी कोशिश करेंगी हम दोनों के रिश्ते को ना तोड़ने की, क्योंकि वही चाहती है ना वो, कि हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों की शादी फेल हो जाए। क्या हुआ? आपने कहा था आपकी आवाज के सिवा कोई आवाज ना सुनूं, लेकिन अगर आपकी आवाज भी हमारे रिश्ते तोड़ने की बात करे ना, मैं वो भी नहीं सुनूंगी। सुमन जी, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देविका भाभी आपके और मेरे रिश्ते देविका भाभी आपके और मेरे रिश्ते को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आपको और मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि हमें एक दूसरे पे भरोसा करना है और किसी पे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुननी है।
हाँ ऐसे। Story number 1. जी मुझे आपको कुछ कहना था। बोलिए ना। नहीं, लेडीज फर्स्ट। अरे बोलिए। वो सुमन जी, मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे घर में कैसे। नीता जी, ये सिर्फ आपका घर थोड़ी है, हमारा घर है। और किस परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? लेकिन झगड़े का ये तो मतलब नहीं ना हम अपने रिश्ते भूल जाएं, अपने फर्ज भूल जाएं। और बहू होने का फर्ज है पूरे परिवार को साथ में जोड़ के रखना। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज करनी बहुत जरूरी है। क्या? देविका भाभी का सच सबके सामने लाना। लेकिन उससे भी पहले मुझे पूरे परिवार का प्यार जीतना होगा। पहले बहुत कलेश हो चुके हैं। मुझे पूरी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी। भूमि, मैं बात करूं? हाँ मम्मी बोल। हेलो दीप, ठीक कहाँ है तू? ठीक है ना तू? कब से फोन कर रही हूँ तुझे, कॉल ही नहीं लग रहा तेरा। इसीलिए जीजू को कॉल करना पड़ा। तू ठीक है ना? हाँ वो असल में मैं बताती तुझे सब कुछ। थैंक गॉड सुमन को मेरी बातों पे यकीन है। पापा जी, आपने मुझे क्यों रोका? क्यों बताने नहीं दिया उस लड़की को सच? उसने जो मेरे परिवार के साथ किया, जो आपके साथ किया, उसके बाद उसे सब कुछ पता चलना ही चाहिए। जिस रिश्ते के बलबूते पर वो इतना कूद रही है, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। उसकी शादी सिर्फ एक झूठ है। नहीं, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पर क्यों आप चाहते हैं कि उसे सच ना पता चले पापा जी? मैं क्या है देविका, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। उस लड़की को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बेइज्जती उसने करवाई है मेरी, जो जिल्लत के क्षण दिखाए हैं उसने मुझे, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और कीमत लेगा मेरा बेटा तीर्थ भैया ऐसे कुछ नहीं करेंगे। वो सुमन की बेइज्जती कभी नहीं करेंगे। वो उनकी पत्नी है। कब, कहाँ, कैसे, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बाप की जब इज्जत लुटती है, गुरूर खत्म हो जाता है, बेटे का खून जो है ना वो खौलता है। तीर्थ ने तो अपने बाप की तड़प देखी है। यकीनन तीर्थ उस लड़की से बदला लेगा। पापा जी, तीर्थ भैया के लिए उनका पॉलिटिक्स और उनकी माँ के अलावा किसी के लिए खून नहीं खौलता। हमारे लिए उनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ पानी है। पापा जी, आई एम सॉरी, लेकिन तीर्थ भैया ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वादा किया है उसने मुझसे। आप तीर्थ भैया पे भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने आज तक एक भी वादा नहीं निभाया है पापा जी, एक भी नहीं। पापा जी, तीर्थ भैया सुमन को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की है। मेरी बहन को मंडप में छोड़ के उस लड़की से शादी की है। जब कुछ इतनी फाइट और इतनी स्ट्रगल के बाद मिलता है तो कोई वादा उसे नहीं छुड़वा सकता। बिलीव मी पापा जी, तीर्थ भैया के लिए सुमन से बड़ा और कोई वादा नहीं। मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? बाय। दी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश सुनाई दे रही थी, इसीलिए आप हमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है बुआ? मैं क्या कहती हूँ भूमि, देख बेटा, कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? उन राक्षसों के बीच में हमारी सुमी अकेली है। सुमी अकेली कहाँ है? तीर्थ है ना उसके साथ। और एक औरत के साथ जब उसका पति होता है ना, तो एक औरत हर जंग आसानी से जीत सकती है। हाँ वो तो है ही, पर हमारी रीना अकेली सब पे भारी है, ठीक है? नहीं भूमि, शादी के बंधन में मजबूर हो गई है हमारी सुमी। मजबूरी वाले रिश्ते ने उसे मजबूर बना दिया है। नहीं बुआ, मतलब माना कि दिया और जीजू की शादी मजबूरी में हुई थी, पर अब ऐसा नहीं है।
हाँ, अब दीदी को प्यार हो गया है जीजू से। सुमी ने तुम्हें बताया? मतलब सामने से मुझसे आके नहीं कहा, पर पता चल रहा था। आपको नहीं पता चला? मैं बोल रही हूँ ना, अब दी को जीजू से सच्चा वाला पूरा वाला प्यार हो गया है। जो ठीक है। सही कह रही है भूमि। और प्यार कमजोरी नहीं, ताकत है मालिनी। खजाना गणेश जी, मेरी सुमी ने बहुत दुख झेले। अकेली होकर भी उसने हमें कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा हमारी जिम्मेदारियां उठाई है। अब उसके प्यार की जिम्मेदारी आप उठा लो। मेरी सुमी के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। सॉरी सुमन जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं भी क्या करूं सुमन जी, मैं फंस चुका हूं। अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में आपसे झूठ बोल रहा हूं। सुमन जी, आप ना बहुत सीधी हैं, मैं थोड़ा टेढ़ा। आप भगवान से सबके लिए मांगती हैं और मैं सबसे और भगवान से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मांगता हूँ। इनफैक्ट मैं तो भगवान को बोलता भी हूँ कि भगवान सबको देना, लेकिन सबसे पहले मेरा नाम लेना। आप सबको सच में लग रहा है कि तीर्थ भैया सच कह रहे हैं? पापा जी, आपने तीर्थ भैया को जन्म दिया है, आप उनकी रग रग से वाकिफ हैं, फिर भी आप उनकी बातों में आ गए। प्लीज, तीर्थ भैया झूठ कह रहे हैं। वो बस हमसे 6 महीने का वक्त ले रहे हैं, क्योंकि तीर्थ भैया अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह सुमन ने आपकी बेइज्जती की है, उसके बाद उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। इसीलिए इलेक्शन का झूठ बोलकर आपसे 6 महीने मांग रहे हैं। मैं आपको कह रही हूं कि 6 महीनों में वो आप सबको मना लेंगे, और देखना, वो लड़की इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और पापा जी, अगर वो इस घर में रही ना, वो इस घर को तोड़ देगी, और मैं नहीं चाहती कि वो हमारे परिवार को तोड़े। इसीलिए हमें सुमन को सच बता देना चाहिए। पापा जी, तीर्थ और सच का रिश्ता दिन और रात जैसा है। वो दोनों एक साथ एक जगह पर कभी नहीं रह सकते। आप सब देख लेना, तीर्थ भैया अपनी बात से 100% मुकर जाएंगे। नेताओं, नालायक नहीं। पापा से वादा किया मैंने, कभी नहीं तोड़ूंगा। 6 महीने बाद ये शादी को खत्म कर दूंगा मैं। थैंक गॉड। क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार के ऊपर और कोई भी नहीं। भाभी हूं आपकी, कोई बेवकूफ नहीं। आपके गेम प्लान को मैं अच्छे से जानती हूँ। आपने ये शादी जनता को जीतने के लिए की है, राइट? फिर जब 6 महीने बाद आप इस लड़की को छोड़ोगे, तो इस जनता के गुस्से का क्या? हाँ, उनके रिएक्शन का क्या? तब क्या करोगे आप? भाभी, मैं हूं ना, हैंडल कर लूंगा। प्लीज तीर्थ भैया, आप कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस जनता का प्यार कुर्सी पर बैठाता है, उसी जनता का गुस्सा उस कुर्सी के चारों पैर तोड़ भी देता है।